अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरी आज की वीडियो का मौजू है कौकाब के बादशाह और अक्लमंद वज़ीर की हैरत अंगेज़ कहानी पर। कौकाब के बादशाह का एक वज़ीर बहुत ही वफादार, नरम दिल, नेक और दानिशमंद था। इसकी इन खूबियों के बायस बादशाह भी इसकी बहुत कदर करता था। लेकिन तकदीर इलाही से कुछ ऐसा हुआ कि दाना वज़ीर से कोई गलती हो गई कि इंसान खता का पुतला है। बादशाह को इस वज़ीर की लग़ज़िश का हाल मालूम हुआ तो वो इस कदर नाराज़ हुआ कि इसकी सारी जायदाद जब्त करके इसे कैद खाने में डाल दिया। ये बहुत बड़ी आफताब थी जो इस वज़ीर पर आ पड़ी थी, लेकिन इस मुसीबत के ज़माने में वो नेकियां इसके काम आईं जो इसने इक़्तिदार के दिनों में लोगों से की थी। इसके असूल था कि ये अदना लोगों से भी मीठी ज़बान में बात करता था और जहाँ तक हो सकता लोगों को फ़ायदा पहुँचाता। अब वो मुसीबत में मुब्तला हुआ तो वो सिपाही और अहलकार इसके मददगार बन गए, जिन्हें इसने कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचाया था और यूं इसे महसूस भी ना हुआ कि वो वाकई कैद खाने में हैं। इसी दौरान एक वाक़या ये हुआ कि पड़ोसी मुल्क के बादशाह ने अपने आदमी के हाथ इस वज़ीर के नाम एक ख़त भेजा। इसमें लिखा कि ये जानकर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ है कि तुम जैसे काबिल कदर और नेक वज़ीर को तुम्हारे बादशाह ने जलील किया है। अगर तुम पसंद करो तो हम तुम्हारी रिहाई का इंतज़ाम कर सकते हैं और इस बात पर भी आमादा हैं कि अपने दरबार में वज़ारत की कुर्सी अनायत करें। अगर तुम्हें ये बात मंजूर है तो फ़ौरन हमें आगाह करो। दाने वज़ीर ने पड़ोसी बादशाह का यह ख़त पढ़ा तो इसकी पुश्त पर यह लिख दिया कि हजूर मेरे हाल पर मेहरबानी फरमाई, मैं इसके लिए शुक्र अदा करता हूँ, लेकिन मुझे ये बात मंजूर नहीं कि मामूली सी तकलीफ से घबरा कर अपने आका से बेवफाई करूँ। पड़ोसी बादशाह के कासिद आने का हाल इत्तफाक से ऐसे शख्स को भी मालूम हो गया जो इस वज़ीर का दुश्मन था। इसने फ़ौरन बादशाह को इतला दी कि कैदी वज़ीर फलां बादशाह से मिलकर हजूर के खिलाफ साजिश कर रहा है। बादशाह ने सिपाही भेजकर इस काजिद को गिरफ्तार करा लिया, जो वज़ीर का जवाब लेकर जा रहा था। उसने फैसला कर लिया कि अगर ये बात सच निकली तो वज़ीर को कत्ल करा दूंगा। लेकिन जब दूसरे बादशाह का ख़त और अपने वज़ीर का जवाब पढ़ा तो सारा गुस्सा ठंडा हो गया। इस पर वज़ीर की वफादारी पूरी तरह ज़ाहिर हो गई और इसी वक्त वज़ीर की आज़ादी का हुक्म लिख दिया। बादशाह रिहा होकर आया तो बादशाह ने पहले से ज़्यादा इसकी इज्जत की और खिलत अता करने के अलावा इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि गलत फहमी की वजह इसे नाहक तकलीफ पहुंची। वज़ीर ने कहा, हजूर ख्याल ना फरमाइए, मुझे जो तकलीफ पहुंची है मेरी तकदीर में लिखी थी। खुदा की मर्जी और मशीयत के बगैर तो पत्ता भी नहीं हिलता। बेशक खुदा के बगैर कोई चीज़ भी नहीं हिलती जब तक वो खुद कोई चीज़ को ना हिलाए। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।